शीर्षक: दर्पण का दूसरा चेहरा। कहानी का सारा कहानी एक नए शादीशुदा जोड़े रिया और समीर के बारे में है, जो शहर के शोरगुल से दूर एक पुराने घर में शिफ्ट होते हैं। यह घर रिया के परिवार की पुरानी संपत्ति है, जिसे अब कई सालों बाद दोबारा खोला जा रहा है। घर के एक कमरे में एक बड़ा पुराना दर्पण है, जो रिया को शुरू से ही कुछ अजीब लगता है। समय के साथ रिया महसूस करती है कि दर्पण के दूसरी ओर एक भयानक सच्चाई छिपी है, जो उसकी जिंदगी को पलटकर रख देगी। पात्र 1 रिया, मुख्य पात्र, जो घर के रहस्यों को खोलने की कोशिश करती है। 2 समीर, रिया का पति, जो इन घटनाओं को सिर्फ एक भ्रम मानता है। 3 सविता आंटी, पड़ोस में रहने वाली महिला, जो रिया को पुराने घर के बारे में बताती है। 4 अनजान आत्मा, दर्पण के दूसरी ओर फंसी हुई रहस्यमय आत्मा। यह घर कई सालों से बंद था, पता नहीं क्यों, पर इस घर को देखते ही एक अजीब सा डर महसूस होता है। रिया, तुम बेवजह डर रही हो। ये सब पुराने घरों में ऐसे ही लगता है, बस हमें थोड़ी सफाई करनी है। समीर, आकर देखो, ये दर्पण कुछ अजीब है। रिया, तुम फिर से सोच रही हो? ये सिर्फ एक पुराना दर्पण है। अब चलो, हमें सामान सेट करना है। ये क्या था? मैंने देखा, वहां कोई था। रिया और ज्यादा डरी हुई महसूस करने लगती है। वह समीर को यह सब बताती है, पर समीर इसे सिर्फ कहानी मानता है। समीर गुस्से में, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। रिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगली रात रिया फिर से दर्पण के सामने जाती है। इस बार दर्पण के अंदर की महिला उससे सीधे बात करती है। आत्मा धीरे धीरे गूंजती आवाज में, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं तुम्हारी तरह थी, लेकिन उन्होंने मुझे यहां कैद कर दिया। रिया पूरी तरह से डर जाती है। वह महसूस करती है कि दर्पण के दूसरी ओर की आत्मा उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। वह दर्पण को तोड़ने का निर्णय लेती है। जैसे ही वह दर्पण को तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाती है, दर्पण के अंदर की आत्मा उसे खींचने की कोशिश करती है। रिया चीखते हुए, समीर, समीर, मदद करो। समीर दौड़ता हुआ आता है और वह देखता है कि रिया दर्पण के सामने बेहोश पड़ी है। दर्पण की दरारों से एक काली धुंध बाहर निकल रही होती है। समीर समझ जाता है कि रिया सच कह रही थी। समीर घबराते हुए, यह क्या हो रहा है? यह सब असली है। समीर दर्पण को तोड़ देता है। जैसे ही दर्पण टूटता है, एक भयानक चीख सुनाई देती है और घर के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा फैल जाती है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अंत में रिया होश में आती है। वह और समीर घर छोड़ने का फैसला करते हैं। रिया वॉइस ओवर, कभी कभी पुरानी चीजों को वैसा ही छोड़ देना चाहिए। कुछ रहस्य कभी नहीं खोले जाने चाहिए। कहानी का अंत रिया और समीर के घर से दूर जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन घर के अंदर दर्पण के टूटे हुए टुकड़ों में अब भी एक धुंधली परछाई झलकती है।